तो ट्रंप से डरते हैं। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। आपने एक गाना तो सुना होगा ना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अरे अभिषेक, काला कौवा कौन है भाई? अरे सॉरी, कौवा नहीं, राहुल गांधी से डरियो। क्योंकि भैया राहुल गांधी पहुंच गए बिहार, और बिहार में पहुंच के राहुल गांधी, वैसे तो राहुल गांधी बेचारे पता नहीं कैसे पहुंच गए, भटक गए, क्योंकि अब तो चुनाव 6 तारीख से तो वोट ही पड़ने वाली है। अब 6 तारीख में दिन कितने बचे हैं? और वैसे राहुल गांधी बोलते हैं जब उनकी पार्टी हारती है कि भैया बीजेपी वालों ने वोट कैप्चर कर लिया, ईवीएम हैक कर दी, और आज बेचारे राहुल गांधी बिहार पहुंच गए। चलिए, जैसे तैसे करके राहुल गांधी बिहार पहुंचे, लेकिन जैसे ही पहुंचते राहुल गांधी ने 3 बड़े झूठ बोल दिए, और ऐसे झूठ बोले हैं जिसके बाद इस वक्त राहुल गांधी की बड़ी चर्चा हो रही है। अब एक एक करके राहुल गांधी के तीनों झूठों के बारे में बताएंगे, ताकि आपको एहसास हो जाए कि भैया बिहार में जाके राहुल गांधी कैसे लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार है, ये सब कुछ जानते हैं बिहार वाले। चलिए पहला एक बार झूठ आपको राहुल गांधी का दिखा देते हैं कि राहुल गांधी ने पहला झूठ क्या बोला है। सकते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, नरेंद्र मोदी को सामने, अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से तो अभिषेक, कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। हाँ। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं, ये दरअसल तेजस्वी के लिए भी राजनीतिक कब्र खोदने का काम कर रहा है। हाँ। आपने कहा कि बहुत कम समय बचा है, लेकिन इस कम समय में सेल्फ गोल करने के लिए अगर किसी को गोल्ड मेडल दिया जाए तो वो राहुल गांधी होंगे। हाँ। पीएम मोदी को लेकर के पहले भी लगातार इस तरह के बयान दे चुके हैं, और वो कैसे सेल्फ गोल हुए हैं बताने की जरूरत नहीं। चौकीदार चोर का नारा हो या फिर ट्रंप को लेकर ही पहले अपनी फजीहत करा चुके हैं राहुल गांधी। और उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े नेता, यहां तक कि शशि थरूर भी उनके बयानों से पल्ला झाड़ते हैं। सवाल तो सर ये है ना, हाँ। कि भारत में रहते हो और भारत के ही पीएम को छोटा दिखाने की कोशिश करते हो। आप इसका मतलब भारत के है ही नहीं। आप बोल रहे कि मोदी जी को ट्रंप ने झटका दिया है, कई बार मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। तो आप बिहार की धरती से बिहार की बात कर रहे हो या मोदी जी को छोटा दिखाने की राजनीति कर रहे हो? यह सवाल खड़ा होता है राहुल गांधी के इस बयान के बाद। बिल्कुल, राहुल गांधी जो है वो भारत की भाषा नहीं कहते हैं, वो अमेरिका और पश्चिमी देशों की भाषा कहते हैं। इसीलिए कांग्रेस का यह हाल है। और बिल्कुल, और मैं आप इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हाल ही में राहुल गांधी के बयानों से कांग्रेस के दिग्गज नेता, खाटी नेताओं ने किनारा किया। उन्होंने उनके उस बयान का एक तरीके से घोषित तौर पर तो विरोध नहीं किया, लेकिन अंदर खाने से खबरें आई कि वो इस साइडलाइन हो गए उनके बयान से। तो ये तो अपने आप में समझा जा सकता है, जब उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनकी बातों से सहमत नहीं है तो जनता उन्हें कितना सीरियस लेगी, कितना गंभीर लेगी, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। चलिए, पहला बयान हमने आप लोगों को दिखा दिया, राहुल गांधी ने क्या बोला। अब अगला बयान जो हम 2 दिखाने वाले हैं वो इससे भी बढ़कर है। उन बयानों को सुनकर तो आप भैया अपना माथा पकड़ लेंगे कि राहुल भैया आप राजनीति को छोड़ ही दीजिए, आपके हिसाब की ये राजनीति है नहीं। चलिए दूसरा बयान भी सुन लीजिए। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए।
दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज। तो यहां पर देखा ना आपने, यहां पर छठ पूजा को लेकर भी राहुल गांधी, बात तो बिहार की राजनीति की है, लेकिन वहां पर दिल्ली की राजनीति ठूस दी और बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी को छठ पूजा करनी है तो भैया साफ पानी आ जाएगा। अब मोदी जी को कौन सी छठ पूजा करनी है भैया? मोदी जी कौन सा कैमरे से फोटो खिंचवा रहे हैं छठ पूजा करने के लिए? वहां पर तो बिहार के लोग हैं, सब पूरब के लोग हैं और वो छठ पूजा कर रहे हैं, बिहार के लोग हैं। अब बिहार के लोगों के सामने बिहार के लोगों की बात नहीं करते हैं राहुल गांधी, वहां पर भी मोदी जी को इन्होंने बीच में ले लिया है। ये कैसा बयान आपको लग रहा है भोली? साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी के तर्कश में तीर खत्म हो चुके हैं, मुद्दे उनके पास है नहीं। तभी तो बिहार में दिल्ली के मुद्दे उठा रहे हैं या दिल्ली का कोई इशू बिहार में रेज कर रहे हैं। जनता का उससे क्या सरोकार है भाई? आपको बदलाव की राजनीति करनी है या फिर कीचड़ उछालने की राजनीति करनी है? ये तो वही करता है जो अपरिपक्व होता है। उससे एक बात तो निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि राहुल गांधी अभी भी मेच्योर वाली बातें करते हैं, अभी भी अपरिपक्व ही नजर आते हैं। भले उन्होंने कितनी यात्राएं कर ली हों, कितनी अपने बाल सफेद कर लिए हों धूप में घूम करके, लेकिन समझ में यही आता है कि जनता के बीच वो जब जाते हैं तो फिर वो गुड़गोबर ही कर देते हैं। और आप देखिए ये बयान, इसका क्या मतलब है? ये हमने अच्छे से सुनाया भी, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जोड़ तोड़ कर दिया गया हो, लेकिन ये स्पष्टतः यमुना नदी के ऊपर दिया गया बयान है और छठ पूजा का ओकेजन है। उन्हें लगा होगा कि ये बात कह के वो जनता के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ जाएंगे, इमोशंस के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही पड़ गया पासा। देखिए यहां पर सवाल ये भी है ना कि चलिए हम तो राहुल गांधी जी को भी सच ठहरा देते हैं कि चलिए भैया यमुना की जगह गंगा जी मैया उतर गई, लेकिन अगर उतर भी गई तो गलत क्या है? अगर लोगों को साफ पानी देने के लिए गंगा का पानी आ भी गया तो इसमें कौन सी बुराई है? आपकी भी तो सरकार थी, आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? और अगर लोग गंगा के पानी में छठ पूजा मना रहे हैं, कर रहे हैं, अपना त्योहार मना रहे हैं, तो ये कोई पाप तो है नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी को कौन समझाए, इसीलिए राहुल गांधी जी को आलोचना झेलनी पड़ती है। खैर, अब ये दूसरा बयान था, अभी तीसरे बयान की भी बारी है। ठहरिए, सुनिए राहुल गांधी जी ने तीसरे बयान में क्या कहा है। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। आपने देखा कि भैया राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर आप उनको बोलोगे ना वोट के लिए तो यहां पर स्टेज पर आकर भी ड्रामा करने लगेंगे। भैया आप क्या कर रहे हो? आप कौन सा सही काम कर रहे हो स्टेज पर जाकर? आपने बिहार के रोजगार की बात की हो तो हमें समझ में आता है। वैसे आप बोलते हैं कि हम देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, शहंशाह हैं। आपने बिहार के चुनाव के लिए आज पहली बार तो आप मैदान पर उतरे, आपने बिहार के रोजगार की बात की हो, बिहार के पलायन की बात की हो, बिहार के लोगों की शिक्षा की बात की हो, बिहार के लोगों की मजबूरी की बात की हो। वहां पर आपको बिहार में जाकर आप बिहार के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आपके जहन में अगर कोई है तो बस केवल मोदी है। बस हर बयान में आपको मोदी जी नजर आते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी की सपने में भी मोदी जी आते होंगे और शायद मोदी जी राहुल गांधी को सोने नहीं देते होंगे। इन तीनों बयानों को जोड़कर अगर मैं पूछूं भुवन सर तो क्या कहेंगे? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है मोदी फोबिया के शिकार हैं राहुल गांधी। और वो जैसा कि आपने कहा ना सपनों में भी आते होंगे, तो मुझे भी इसमें कोई शक नहीं नजर आ रहा है। और जब इतिहास गवाह है अभिषेक कि जब जब
सीधा वार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर किया, तब तक वो दांव उल्टा पड़ा है ना। चाहे प्रधानमंत्री चौकीदार चोर की बात कर दी हो, या फिर अभी वोट चोर की बात लगातार कह रहे हैं, और कई बार तो वो इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार होकर के बातें कहते हैं, है ना। विपक्ष के नेता के कोई लक्षण उनमें नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। प्रधानमंत्री के ओहदे को भी सम्मान नहीं देते, कई बार हमने देखा है, कई मंचों पर उन्होंने खुले तौर पर प्रधानमंत्री का या नरेंद्र मोदी नाम लेकर के उन्होंने संबोधित किया है। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जब भी पर्सनल अटैक करते हैं या सीधे, और जो ये बयान अभी हमने सुना जिसमें वो डांस करने तक की बात कह रहे हैं कि आप वोट के लिए नचाएंगे तो नाच भी जाएंगे, ये क्या है? ये एक प्रधानमंत्री के लिए की गई टिप्पणी है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले जिस तरीके से मैंने कहा था, अपरिपक्वता है। एक जो बड़ी पक्षी पार्टी है, ठीक है ना, वो तो हालांकि उनके दिमाग में मुझे लगता है खुमार है सत्ता का, लेकिन अभी वो सत्ता में नहीं है। सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा। लेकिन वो तो खुद ऐसे बयानों से अपने लिए नुकसान कर ही रहे हैं। बिल्कुल। अपने साथ साथ जो लोग उनके चल रहे हैं बिहार में, उनको भी इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर देखिए, ये राहुल गांधी हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, तो कोई नाराज ना हो। बिहार के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया छोड़ दीजिए, नाराज मत होना, क्योंकि राहुल गांधी हैं, इनके लिए सब कुछ माफ है। बिल्कुल। अब लोग अगर ये बोलें कि बिहार में लोगों कांग्रेस को वोट क्यों नहीं आती, देश में कांग्रेस क्यों पिछड़ती जा रही है, तो भैया कांग्रेस वालों, आप अपने नेता को संभालो, क्योंकि ये नेताजी बयान ही कुछ इस तरीके के देते हैं कि लोग वोट आखिर कैसे दें, किस मुद्दों पर वोट दें। मोदी जी के मुद्दों पर वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे, कांग्रेस को क्यों देंगे? अगर बात मोदी जी की करनी है तो मोदी जी को वोट देंगे ना, कांग्रेस को क्यों देंगे? ये कांग्रेस के धरातल पर जाने की असली वजह है। खैर, हमने 3 बयान आपको सुनाए राहुल गांधी के। तीनों बयानों को अगर आप देखें तो आपको क्या चीज समझ में आती है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।